नौकरी वाली बहू। शांता बहुत ही शातिर और चालाक थी। उसके हर काम में उसकी चालाकी ही दिखती थी। कैसे? देखिए। अरे कमली, जरा मेरे घर में 2-4 आलू तो काट दे। कमली शांता के पड़ोस में रहने वाली लड़की थी। नहीं चाची, मेरे कॉलेज का एग्ज़ाम है। वैसे भी माँ मना करती है आपका काम करने को। अरे पड़ोसी हो तो बोल दिया। और क्यों भला मना करती है वो मेरे घर का काम करने के लिए? हैं? बोलो। तभी कमली की माँ और शांता की पड़ोसन बाहर निकल आती है। इसलिए क्योंकि मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई वाली है। खुद की जवान बेटी बिठा रखी है, लेकिन मजाल है उससे कुछ काम करवाओ। अरे ससुराल में क्या मुंह दिखाएगी कि वहाँ भी तो मेरी कमली को साथ भेजेगी शांता। कैसी बात कर रही हो कमली की माँ? अरे कमली को मैंने कभी आशा से कम समझा है क्या? हक रखती हूँ तो बोला। अच्छा, तुम्हारा बेटा रमेश क्या कर रहा है? जरा उससे कहो ना चौराहे पर जाकर गेहूं पिसवा ले आए। कमली की माँ अब तो और भड़क जाती है। कमली चल अंदर। सुन शांता, मेरा बेटा तुझे चाची बोलता है, लेकिन ये मतलब नहीं कि जब देखो तू उसे चौराहे दौड़ाती रहे। अरे अपने बच्चों से क्यों काम नहीं करवाती? अरे कब तक आस पड़ोस से काम करवाएगी? बच्चों को लायक बना किसी। शांता को अब गुस्सा आ जाता है। देख कमली की अम्मा, नहीं करने देना बच्चों को उनकी चाची के घर का काम तो ना करने दे, लेकिन मेरे बच्चों को काम करने के लिए तो बोल ही मत। अरे राजा रानी की तरह पाला है मैंने अपने बच्चों को, वो कभी कोई काम नहीं करेंगे। हाँ। खैर, दिन बीतते हैं। शांता का बेटा अवधेश शादी लायक हो जाता है तो शांता को चिंता सताती है कि भाई अब बेटी की शादी कर ही देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जब पूछेंगे कि लड़का करता क्या है तो क्या कहेंगे? तो क्या करता है आपका अवधेश? अरे करना क्या है, मेरी पेंशन है, इतना बड़ा मकान। बुरा न मानना बहन जी, मकान के पत्थर तोड़कर तो नहीं खाएंगे ना। करता क्या है लड़का, मतलब कमाता कैसे है? कमाता होता तब माँ कुछ कहती ना। कमाई के नाम पर तो वो सारा दिन खटिया तोड़ता है। अब वो क्या है ना, बिजनेस करने की सोच रहा है वो। सोच रहा है तो सोच लेने दीजिए, जब सोच कर काम शुरू कर दे तो हम आ जाएंगे। ये बोलकर लड़के वाले खड़े हो जाते हैं और जाने लगते हैं कि शांता चिल्ला कर कहती है, अरे जाओ जाओ, मेरा बेटा जिस दिन कुछ बन गया ना, तुम जैसों को तो मैं पूछूंगी नहीं। बड़े आए, लड़का क्या करता है? अरे लड़का है वो क्या कम है? बड़ा मकान है, इकलौता है और देखने में इतना सुंदर कि चांद भी शर्मा जाए। अरे क्या है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? गए ना वो लोग, अब जा खाना दे दे मुझे, फिर मुझे सोने भी तो जाना है। तभी शांता की बहन आ जाती है। अरे मेरी बहन कैसी है? बड़ा मूड ऑफ था, अच्छा हुआ कि तू आ गई। क्यों, क्या हो गया दीदी? मैं तो तुम्हें इतना मानती हूँ कि क्या बताऊँ। मैं तो कहती हूँ जैसे तूने घर संभाला है, बच्चे देखे हैं, कोई नहीं कर सकता। अब तू ना ज्यादा ही तारीफ कर रही है। मैंने तो बस बच्चों को राजा रानी की तरफ पाला है। वही तो दीदी, और वो भी तब जब चवन्नी सी इनकम हो। क्यों? तभी आशा आ जाती है। हाय मौसी, कैसे आना हुआ? आ गई है तो ये ले पकड़ कंघी, मेरी चोटी खोलकर दोबारा बना दे। वैसे जब तू आई थी ना पिछले हफ्ते, तभी की बनी है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं खोलूं और बनाऊं। क्या 1 हफ्ते से बाल नहीं बनाया है? नहीं ना, खुजली भी होने लगी है मौसी। लेकिन क्या करूं, कोई है ही नहीं कि मेरे बाल ठीक कर दे। माँ सारा दिन लोगों को ढूंढने में निकाल देती है कि कौन क्या काम करेगा। बाकी मैं और भैया कभी धूप सेंकते हैं तो कभी हवा खाते हैं। मौसी भांजी के बाल ठीक करने में लग जाती है। फिर देख शांता, तुझे मैं एक बात बताती हूँ, घर में बहू लाना तो जरूरी है, नहीं तो समाज बातें करेगा। अभी तो चल आशा की उम्र नहीं है शादी लायक, कोई भाभी आ जाएगी तो इसे भी पार लगा देगी। अरे तो मैंने कब मना किया है कि मैं शादी करना नहीं चाहती? अरे मैं तो आज कर दूं, लेकिन जिसे देखो वो नौकरी पूछता है। और तू तो जानती है अवधेश नौकरी कैसे करेगा? सारा दिन बैठे रहना कहाँ पॉसिबल है उसके लिए। अरे कमर में दर्द हो जाता है ना।
बात तो सही है, लेकिन तू एक काम कर सकती है। तू ना कैसे भी करके अवधेश की शादी किसी कमाऊ लड़की से कर दे। फिर क्या, तुम लोगों की आर्थिक परेशानी भी खत्म हो जाएगी। लड़की काम करेगी और घर संभालेगी, है ना? लेकिन ऐसी लड़की क्यों शादी करेगी अवधेश भैया से? हाँ, बोल तो ये पगलिया से ही रही है बहन, क्यों करेगी शादी? मौसी कुछ सोचकर कहती है, वो इसलिए क्योंकि वो अनाथ होगी, उसके कोई घर वाले नहीं होंगे, बस किसी तरह खुद का गुजारा चला रही होगी। बोलो तो देख लो ऐसी लड़की। अरे नेकी और पूछ पूछ, अरे जा जा जरा जल्दी कर ले। अब क्या था, शुरू हो जाता है सिलसिला अनाथ लड़की ढूंढने का। आए दिन कोई ना कोई आता, लेकिन अब शांता खुद ही मना कर देती। फिर एक रोज एक बुढ़िया एक लड़की का हाथ पकड़कर शांता के घर आती है। ये मेरी पोती है, पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा है, इसका मेरे सिवा कोई नहीं। बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं इसने। मैं चाहती हूँ आप इसे अपने घर की बहू बना ले। बस अब क्या था, शांता की मन मांगी मुराद पूरी हो जाती है और उसके घर आ जाती है नौकरी वाली बहू। फिर शादी के कुछ महीनों बाद अब तक बहू को समझ में आ गया था कि इस घर में उसे ही काम करना होगा, क्योंकि उसका पति ना तो नौकरी करेगा ना घर का काम। ननद के ठाठ देखकर भी वो हैरान रह जाती है, लेकिन करती क्या। फिर एक दिन किचन में काम करते वक्त, बहू क्या हो गया, रो क्यों रही हो? अरे क्या हो गया मीना, क्यों रो रही हो? बहू रोते रोते कमरे में चली जाती है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है। अरे रुक जा अवधेश, तू कैसे पट्टी करेगा, दवाई लगाएगा? मैं कोई मोहल्ले से देख लेती हूँ, तू आराम कर, जा बेटा। सास मोहल्ले से किसी को ढूंढने के लिए चली जाती है जो बहू के हाथ में पट्टी बांध दे, तो वहीं बहू भी खुद के हाथ से ही खुद की पट्टी बांध लेती है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं जी, मुझे तो आदत है। तुम्हारी तरह मेरी किस्मत नहीं है ना, मेरे तो माँ पापा दोनों ही नहीं थे। अवधेश, मैंने कैसे जिंदगी काटी है मैं ही जानती थी। सब कहते थे कि शादी के बाद मेरा जीवन पलट जाएगा, लेकिन नहीं, पहले अकेले की जिम्मेदारी थी, अब पूरे घर की। देखो ना, मेरे तो जख्म पर मलहम लगाने के लिए भी बाहर से कोई आएगा। काश मेरी भी किस्मत में पति की कमाई होती, पर खैर मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम लोगों ने अपना घर दिया रहने के लिए, मेरे लिए तो वही बहुत है। मीना अपनी बात कहकर खुद ही किसी तरह पट्टी लगाकर चली जाती है, लेकिन उसकी बात अवधेश को चुभ जाती है। फिर अगले रोज वो बन ठन कर खड़ा होता है। अरे कहाँ जा रहा है? आज तो कोई काम भी नहीं है घर का, फिर क्या करेगा बाहर जाकर? बेटा बाहर ना बहुत गर्मी है, मत जा मेरे लाल। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरी भी नौकरी लग गई है। अब मैं भी कमाऊंगा और अपनी बीवी को सम्मान की जिंदगी दूंगा, जिसकी वो क्या हर औरत हकदार होती है।